श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन। मेरे आराध्य गुरुदेव गुरनी मैया एवं समस्त पूज्यवरों के चरणों में भावपूर्ण कोटिशः वंदन। धर्म जिज्ञासु भाइयों एवं बहनों, सद्गुरु आगम कहानियों के माध्यम से आप श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के पहले अध्ययन में आई हुई कहानियों को श्रवण कर रहे हो। आज की कहानी है कि हमें किसी के मर्मकारी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई गलतियां होती है, पर उन गलतियों में हमें उनके मर्म को नहीं निकालना चाहिए। एक सद्गृहस्थ थे, वह बड़े ही धनिक थे, परंतु अचानक व्यापार में घाटा आ गया और वह निर्धन बन गए। सेठानी और सेठ के प्रतिदिन नोकझोंक होती, क्योंकि जहाँ पैसा नहीं है तब सेठानी को आराम से रहने की आदत थी। नौकर चाकर सब कुछ उसके हाथ के नीचे थे और अचानक में व्यापार में घाटा आने से घर में सेठानी की नोकझोंक सेठ के साथ में होने लगी कि तुम कोई अच्छा कार्य करो, परदेश में कमाई के लिए जाओ, ऐसे कितने दिन तक बैठे रहोगे। तब एक दिन सेठ ने कहा कि मैं परदेश कमाई के लिए जाता हूँ। तो सेठानी ने कहा कि मैं अकेले घर पे रह के क्या करूँगी, मुझे पियर छोड़ दो और आप कमाई करने के लिए चले जाना। दोनों घर से निकले। रास्ते में सेठानी ने सोचा इस निर्धन के साथ में मैं कैसा जीवन व्यतीत करूँगी। रास्ते में जब भोजन करने के लिए बैठे तो सेठानी ने सेठ से कहा कि मुझे पानी चाहिए। पास में ही एक कुआं था। सेठ कुएं में से पानी निकालने के लिए गए और सेठानी के मन में फिर चिंतन हुआ कि मैं इस निर्धन के साथ में कितने दिन रहूंगी और बिना धन के जीवन में कुछ भी नहीं किया जा सकता है, और इस निर्धन को अब मैं क्या करूं। और मन में कुबुद्धि आई और उसने जैसे ही सेठ पानी लेने के लिए झुके वैसे ही उन्हें कुएं में ढकेल दिया। लेकिन कहते हैं पुण्य प्रबल होता है तो हमारा बाल भी बाका नहीं हो सकता, आयुष्य कर्म प्रबल है तो कुछ भी नहीं हो सकता। और उस कुएं में एक पत्थर था, उस पत्थर को सेठ ने पकड़ लिया। जहाँ पर पत्थर पर बैठने की जैसी जगह थी वहाँ पर सेठ बैठ गए। और यह सेठानी जो थी, इसे लगा कि यह कुएं में गिर गया है पति, और अपने पियर चले गई। पियर वालों को कह दूंगी कि कमाई के लिए परदेश चले गए और मैं आराम से रहूंगी। इधर पत्थर पर वह सद्गृहस्थ सेठ जी बैठ गए। कुछ लोग व्यापार के लिए उसी रास्ते से जा रहे थे और यह सेठ जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई है तो मुझे बाहर निकालो, कोई है तो मुझे बाहर निकालो। इन व्यापारियों को भी पानी पीना था और जब एक कुएं के पास में आए तो सेठ को देखा, सेठ की आवाज़ सुनी तो व्यापारियों ने सेठ को कुएं से बाहर निकाला। सेठ ने कहा आप कहाँ जा रहे हो। तब व्यापारी ने कहा कि हम व्यापार करने परदेश जा रहे हैं। तो सेठ भी उनके साथ में कमाई के लिए परदेश चले गए। समय ने, भाग्य ने फिर साथ दिया और सेठ फिर धनवान हो गए। भाग्य का फांसा पलट गया। सेठ धनवान हो गए, काफ़ी संपत्ति का उपार्जन कर लिया। तत्पश्चात अपने गांव की ओर आने लगे। रास्ते में ससुराल आता था। सेठ ने सोचा धन सब कुछ है लेकिन पत्नी नहीं रहेगी, बाल बच्चे नहीं रहेंगे तो इस धन का फायदा ही क्या। इसलिए जाते जाते अपने पत्नी के पास में गए। जैसे ही पत्नी ने अपने पति को देखा अवाक रह गई कि अगर मेरी ये पोल खोल दे तो कैसे होगा। लेकिन वह सेठ समझदार थे, ज्ञानी थे। उन्होंने कर्म सिद्धांत पर छोड़ दिया और पत्नी को कहा कि चलो हमें अपने घर पर जाना है। रास्ते में पत्नी ने क्षमा मांगी, सारी बात हो गई और दोनों घर पर चले गए। उनका जीवन सुखपूर्वक निर्वाह होने लगा। कुछ दिन के बाद में सेठानी को बच्चा हुआ, लड़का हुआ, वह भी बड़ा हो गया, उसको बहू भी आ गई, यानी सेठानी को बहू आ गई। एक दिन सेठ जी भोजन कर रहे थे और खिड़की में से धूप की किरणें सेठ जी के चेहरे पर पड़ रही थी। तब उस समय सेठानी सेठ जी को पंखा झुला रही थी, पर जैसे ही खिड़की में से धूप आ रही है यह देखकर सेठानी ने पंखा नीचे रखा हाथ का और अपना पल्लू ऊपर कर लिया
ताकि सेठ के चेहरे पर धूप ना आए, अपने पति को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। जैसे ही सेठानी ने अपना पल्लू ऊपर किया, सेठ को पूर्व की स्मृति याद आ गई कि समय के साथ में व्यक्ति के भाव भी कैसे बदल जाते हैं, और सेठ मुस्कुराए। अंदर किचन में बैठी हुई बहू ने देखा कि मेरे ससुर जी मुझे देखकर ही हंसे हैं, मुस्कुराए हैं। उस समय तो कुछ नहीं बोली, लेकिन जब उसके पति आए तब उस पति को खाना खाने के लिए बैठे, तब उससे कहा कि देखो, आज तुम्हारे पिताजी खाना खा रहे थे और खाना खाते समय वह मुझे देखकर हंसे। उनके हंसने का कारण क्या है, यह मुझे तुम बताओ। जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं, तब तक मैं अन्न जल कुछ भी ग्रहण करने वाली नहीं। पुत्र कहता है, अरे उनकी कोई बात होगी, बड़ों के बात में हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, उनकी कोई पर्सनल बात होंगी। लेकिन वह अड़ गई। नारी हट, स्त्री हट, आपको पता है, जीत पर अड़ गई कि अगर आप मुझे जब तक नहीं बताओगे कि पिताजी क्यों हंसे, तब तक मैं कुछ भी करने वाली नहीं हूँ। अब उस नवयुवक ने, उस सेठ के बेटे ने, सेठ के पास में वह गया, अपने पिताजी के पास में, और पिताजी से कहता है, पिताजी आप भोजन करते समय मुस्कुराए, इसका क्या कारण था? तब सेठ ने बात को टालना चाहा, लेकिन जब पुत्र ने अति आग्रह किया, तब सेठ ने कहा कि देखो, पूर्व की यह घटना मुझे याद आ गई और मैंने मन में सोचा कि समय के साथ में रिश्ते कैसे बदलते हैं, मन के भाव कैसे बदलते हैं। एक समय तुम्हारे माँ ने मुझे कुएं में ढकेल दिया और एक समय थोड़ी से धूप की रक्षा के लिए अपना पल्लू आगे कर दिया। बस यही सोचकर मैं मुस्कुराया। अब पुत्र गंभीर था। वह सोचता है कि अगर यह बात मैं अपने पत्नी से कहूँगा तो आगे कुछ कठिनाई मेरे सामने आ सकती है, विपत्ति आ सकती है। तो पुत्र ने कुछ बात बता दी, लेकिन वह पत्नी भी होशियार थी। वह कहती, नहीं, यह कारण है ही नहीं, कोई दूसरा कारण है, वह तुम मुझे बताओ। तब पुत्र ने सारी बात अपने उस पत्नी के सामने रख दी। अब पत्नी को अपने सास का मर्म पता चल गया। उसने सोचा, यह सास मेरे साथ हर बार झगड़ा करती है, पर मैं उसे कुछ नहीं बोल सकती। आज मुझे एक पॉइंट मिल गया ऐसे बोलने के लिए कि आगे से ये मुझे कुछ भी नहीं बोल सके। जब एक बार सास और बहू के झगड़े हुए, तब बहू ने कह दिया, मम्मा अब चुप बैठो, अब ज़्यादा मत बोलो। पता है पहले तुमने क्या किया था, अब सती बनकर फिरती हो, पर पहले तुम्हारा क्या व्यवहार था। तुमने तो मेरे ससुर जी को कुएं में ढकेल दिया। तुम इतनी गिरी हुई औरत हो, और आज मुझे तुम क्या सिखा रही हो, आज मुझे क्या मर्यादा बता रही हो। जैसे ही अपने बहू के मुंह से यह मर्मकारी शब्द सास ने सुने, एकदम अंदर से चोट आई, बहुत धक्का लगा, और कुछ कहने से पहले वह ऊपर गई कि अब मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी। और ऊपर जाकर उस मर्मकारी शब्दों को सुनकर दुखी होकर वह सास ने फांसी का फंदा लगा लिया। ससुर जी दुकान से आए, पूछा, तुम्हारी सासू माँ कहाँ है? तो बहू कहती, बहुत देर से ऊपर गई है। ससुर जी जब गए और देखा कि मेरी पत्नी फांसी के फंदे पर लटकी हुई है, समझ गए कि यह जो वचन मैंने कहे थे, इस वचन के कारण से कुछ हुआ है। मैं नहीं बोलता मर्मकारी शब्द तो यह बात नहीं आती थी। ससुर ने वह फंदा उठाया और खुद के गले में लगा लिया। कुछ देर के बाद में पुत्र आया। पुत्र पूछता है, माताजी पिताजी कहाँ है? क्योंकि वह अपने पिता के साथ भोजन करता था। तो पत्नी कहती है, दोनों बहुत देर से ऊपर बैठे हैं, इस घर से जाने की कोई ना कोई वह सलाह मशवरा कर रहे होंगे, कोई गुफ्तगू उनकी चल रही होंगी, मुझे क्या पता है। जब पुत्र ऊपर जाकर देखता है कि माता पिताजी फांसी के फंदे पर लटके हुए हैं, वह पुत्र भी बड़ा दुखी हो जाता है। एक मर्मकारी शब्द से, एक मर्मकारी वचन से मेरे माताजी और पिताजी दोनों ही मृत्यु के मुख में चले गए, और इसका निमित्त कारण मैं ही हूँ। मैं लोगों को क्या मुँह दिखाऊंगा? मैं पितृ हत्या और मातृ हत्या का दोषी बन गया हूँ। और उसने भी फांसी का फंदा लगा लिया। बहुत देर तक जब तीनों नीचे नहीं आए, तब बहू को लगा कि तीनों में क्या खिचड़ी पक रही है, मेरे विरोध में क्या बात चल रही है। वह बहू ऊपर जाके देखती है सास ससुर मरे हुए हैं और पति के गले में फंदा डाला हुआ है। तब बहू सोचती है, यह सब मेरे वजह से हुआ है कि मैंने यह जीत की थी मेरे पति के सामने कि ससुर जी क्यों हंसे, क्यों मुस्कुराए, मुझे यह बताइए। अगर मैं नहीं कहती
तो यह नहीं होता, मैं मर्मकारी शब्द नहीं बोलती तो आज ये नहीं होता, अब जीकर मैं क्या करूं जब मेरे साथ में जीने वाला ही कोई नहीं है। उस बहू ने वह फंदा निकाला और खुद के गले में लगा लिया। एक मर्मकारी वचन बोलने से 5 व्यक्तियों की हत्या हो गई, 5 व्यक्तियों को मृत्यु के मुख में जाना पड़ा। सास ससुर, बहू, बेटा और बहू भी गर्भवती थी, उसके गर्भ में भी संतान थी, तो वह भी माँ के साथ मृत्यु को प्राप्त हो गई। एक मर्मकारी वचन से 5 जीवों की हत्या हो गई। परमात्मा महावीर उत्तराधायन सूत्र के पहले अध्ययन में फरमाते हैं, नयमम उदाहरे, यानी मर्मकारी वचन बोलना नहीं चाहिए। हर किसी के जीवन का एक पन्ना गलती का हो सकता है, पर जब वो सुधर जाता है तो उस गलती को दोहराना नहीं चाहिए, उसके मर्म को प्रकट नहीं करना चाहिए। इस कहानी से यही बोध, यही प्रेरणा हमें मिलती है कि हमें किसी के जीवन का मर्म निकालना नहीं, या मर्मकारी वचन उसे बोलना नहीं। हमारे वचन को संभाल कर, सोच समझ कर बोलना, ताकि हमारे जीवन में इस तरह की विपत्ति ना आए। तो परमात्मा ने हमारे लिए यही सद्बोध दिया है कि हमें मर्मकारी वचन का त्याग करना चाहिए। जय गुरु गणेश, जय महावीर।